ऐसा कैसे संभव है कि जो इस जन्म की साधना है वो अगले जन्म में भी हमारे साथ रहेगी, या फिर पिछले जन्म की जो साधना है वो इस जन्म में उसकी सहायता हमें इस जन्म में मिल रही है। पहली बात तो ये है कि आप कुछ भी कर लें, कुछ भी बचता नहीं है। जो भी साधना की है, जो भी कर्म किए हैं, उसका 90% भाग नष्ट हो जाता है शरीर के नष्ट होते ही। क्या बचता है? केवल संस्कार बचते हैं, यानी कि आपकी वो इच्छाएं वापस प्रकट होंगी कि अब मुझे साधना करनी है, अब मुझे गुरु चाहिए, अब मुझे ये मार्ग अपनाना है, और सांसारिक वृत्तियां जरा सी कम हो जाएंगी। इतना होगा। अब यदि वो नया प्राणी जो है, नया व्यक्ति जो जिसने नया जन्म लिया है नए शरीर में, यदि इन संस्कारों पर काम शुरू करता है तो आप देखेंगे कि वो जल्दी प्रगति करेगा। यदि मैंने पिछले जन्म में ये ध्यान सीखा है, वो ध्यान सीखा है, ऐसा सीखा है, वैसा सीखा है, तो आवश्यक नहीं कि अगले जन्म में मुझे सारा याद रहेगा कि ध्यान कैसे करना है और ये सब। या फिर मैंने इस जन्म में ये किताब पढ़ी है और वो किताब पढ़ी है, वेद पुराण और उपनिषद सबका ज्ञान हो गया है, तो आवश्यक नहीं कि अगले जन्म में वो सारी स्मृति साथ में हो। वो नहीं होगा, वो सब चला जाता है, मिट जाता है। क्या होगा, क्या बचेगा? वो रुचि, वो संस्कार, उस तरह की इच्छाएं, वो आध्यात्मिक झुकाव, इतना बचता है। और इसमें भी कई मत हो सकते हैं कि कुछ बड़े विलक्षण लोग मिलते हैं जो जैसे आदि शंकराचार्य और ये लोग, जो पैदा होते ही वेद और शास्त्र और बाकी जो गीता वगैरह है पढ़ते ही समझ जाते थे कि क्या लिखा है। तो ये लाखों में एक होगा। लेकिन जो आम साधक है वो इन संस्कारों के साथ जन्म लेगा, उसका झुकाव होगा आध्यात्म की ओर, और सांसारिक जीवन में उसकी रुचि कम रहेगी। उसकी रुचि गुरुओं में, आश्रम में, साधना में, इसकी तरफ उसका झुकाव दिखाई देगा। कभी कभी बचपन से ही दिखाई देता है। और यदि उसको फिर वो आगे बढ़ाए उस कार्य को, आध्यात्मिक साधना को, तो उसको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि जो संस्कार चाहिए वो पहले से पड़े हुए हैं उसके मन में। तो हाँ, यदि वो किसी ऐसे जगह जन्म लेता है जहाँ पर आध्यात्म नाम की कोई चीज नहीं है, किसी ऐसे देश में जन्म लेता है जहाँ कोई भी आध्यात्मिक नहीं है, या उसकी रुचि के अनुसार कुछ भी वहां पे दिखाई नहीं देता, तो फिर वो जन्म बेकार जाएगा। वो जानेगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है, मेरा जीवन कुछ अच्छा नहीं है, या जो मैं चाहता हूँ वो सब नहीं हो रहा। एक तरह की असंतुष्टि उसके मन में रहेगी कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपना जीवन एकदम अर्थहीन लगता है। आसपास कोई गुरुजन भी नहीं है, कभी उसने देखा भी नहीं कि आध्यात्म क्या है, तो वो जो बीज है वो फूटेगा नहीं, बीज पड़ा रह जाएगा। यानी वो इसी तरह से है जैसे आप कोई बीज बो दें और उस पर पानी डाले, उसमें खाद डाले, तो वो बढ़ता है, वो पौधा बनता है। और यदि वो सूखे रेगिस्तान में पड़ा है, पत्थर पर पड़ा है कहीं, तो वो पड़ा रहेगा। बहुत से लोग ये मान्यता है कि मैंने जो भी साधना की है वो पूरी की पूरी प्रकट हो जाएगी अगले जन्म में। ये मान्यता ठीक नहीं है। अगले जन्म में दोबारा से आपको सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। बस इतना होगा कि आपकी जो पूर्व जन्म की जो साधना है उसकी वजह से अगली जो साधना है अगले जन्म की बहुत तेज हो जाएगी। इसी तरह से जो पिछले जन्म के जो विघ्न है उसके बीज अभी भी पड़े हैं, वो बीज अगले जन्म में दोबारा विघ्न बन के निकलते हैं। जो कर्म हमने इस जन्म में किए हैं, उसी तरह की वृत्तियां, उसी तरह की वासनाएं, वो सब अगले जन्म में दिखाई पड़ने लगती हैं। लेकिन फिर हमारा वातावरण क्या है उस पर भी निर्भर है। हो सकता है अगले जन्म में आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए और जल्दी मिल जाए, बचपन में ही मिल जाए, तो ये विघ्न वो दूर हो सकते हैं और फिर जल्दी प्रगति होगी। और यदि आपको ऐसा वातावरण मिल जाए जिसमें कि अशुद्धता है या गरीबी है, बीमारी है, कुछ ऐसा हो जाए, वहां पर आपकी साधना पिछले जन्म के मुकाबले बुरी चलेगी, वहां पर कुछ भी नहीं होगा खास। लेकिन वो जो झुकाव है वो कहीं नहीं जाता। एक बार जो बीज पड़ गए वो कहीं नहीं जाते। एक बार जो आत्मज्ञान हो गया उसका बीज आपको हर जन्म में देखने को मिलेगा, फिर तब तक मिलता रहेगा जब तक इस जन्म और मृत्यु चक्र से छुट्टी नहीं हो जाती। हमारी जो शिक्षा है, हमने जो भी ज्ञान जमा किया है वो नहीं जाता। अब ऐसा भी नहीं कि वो सब मिट जाता है। कारण शरीर की स्मृति बहुत बड़ी है, उसमें सब कुछ रहता है, लेकिन उसके जो स्मृतियों के पुल है वो टूट जाते हैं। स्मृतियों के पुल क्या है? ये संपर्क है कारण शरीर से। उसकी जो शक्तिशाली वृत्ति होगी वो सबसे अधिक प्रकट होगी जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है।
तो आपको यही करना है कि आपको सबसे शक्तिशाली वृत्ति आध्यात्मिक साधना को बना लेना है। और क्या है साधना? यहाँ पर जो सबसे बड़ी साधना है वो है स्वचेतना में रहना, अपनी चेतना बनाए रखना। ये सबसे बड़ी साधना है। अगली बार वो सबसे अधिक देखने को मिलेगी। ये बहुत से जन्मों का मिला जुला फल है। ये जो जीव है वो एक जन्म में इतनी प्रगति नहीं कर पाता। खास तौर से जो आम व्यक्ति है, जो आम साधक है, उसको कई जन्म लगते हैं। इसलिए आप यदि आध्यात्म की प्रगति कर चुके हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है, थोड़ी बहुत चेतना आपकी जागृत हो गई है, भले ही वो 5-10 मिनट ही रहती हो दिन में, फिर भी ये कई जन्मों की साधना का फल है। जैसे ही उसको निर्देश मिलता है गुरु का, गुरु अच्छा मिल जाए और चेतना भी हो, तो उस जन्म में उसकी प्रगति बहुत तेज हो जाती है और उसका फल अगले जन्म में मिलता है। और कभी कभी तो फिर से उसी तरह का मार्ग पकड़ेगा। इस जन्म में ज्ञान मार्ग है, उसको सफलता मिली, अगले जन्म में उसको झुकाव पूरी तरह से ज्ञान मार्ग पर ही होगा। और मान लीजिए इस जन्म में उसने कुंडलिनी साधना की है, अगले जन्म में उसका पूरा झुकाव, पूरे संस्कार उसको कुंडलिनी साधना की ओर ही ले जाएंगे। अब उसको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। ऐसा बढ़ता जाता है और एक जन्म ऐसा आता है जिसमें उसकी मृत्यु भी चेतना में होती है। ये बहुत काम की बात है, ये बहुत आवश्यक बात है, महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपकी चेतना इतनी बढ़ गई है कि मृत्यु तक चेतना में हो गई, अब उसका जो नया जन्म है, यदि हुआ, वैसे तो नहीं होगा, मृत्यु चेतना में हो गई तो जन्म होने की संभावना नहीं है, लेकिन यदि हुआ किसी, क्योंकि कर्म बहुत हैं, कभी कभी होता है ऐसा, तो उसका जन्म संपूर्ण चेतना में होगा। और ये बड़े विलक्षण लोग होते हैं, संत महात्मा ही बनते हैं। फिर सभी साधक यही चाहते हैं कि चेतना ना टूटे, जन्म हो चाहे मृत्यु हो, चाहे पुनर्जन्म हो, चेतना ना टूटे। ये हम सभी साधकों का लक्ष्य होता है एक तरह का। ज्ञान मार्ग में हम इतनी चिंता नहीं करते कि हमारे साथ क्या जाएगा, क्या रहेगा, क्योंकि मैं तो निर्मल हूँ, मैं तो निर्गुण हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं, अभी भी कुछ भी नहीं है मेरा। तो ज्ञान जाएगा या रहेगा, हम चिंता नहीं करते। हम ये चिंता करते हैं कि चेतना रहेगी या नहीं। ये सब वेद पुराण जो भी पढ़े आपने, जो भी पढ़ाई लिखाई की है, जो भी तर्क वितर्क बुद्धि के काम किए हैं, वो सब मिट जाएगा, वो नहीं देखने को मिलेगा अगले जन्म में, दोबारा करना पड़ता है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है। बस यही है, संस्कार यदि सही पड़े हों तो उसकी सहायता आपको मिलेगी। ऐसा बहुत कम होगा कि आप सब कुछ संपूर्ण स्मृति के साथ पिछले जन्म की आप जन्म लें, बहुत कम होगा। उन वासनाओं के साथ, उन संस्कारों के साथ वो निश्चित है, वो कहीं नहीं जाते। और यदि चेतना में मृत्यु हुई है और अगला जन्म होता है, नया जन्म संपूर्ण चेतना में होगा और वो अंतिम जन्म होगा, वो आखिरी जन्म होगा। और वो वैसा व्यक्ति वो गुरु ही बनता है, वो उस जन्म में कुछ और करता नहीं है, संपूर्ण जन्म आध्यात्म की सेवा में ही रहता है। क्योंकि सीखना अब उसको कुछ भी नहीं है, 5 मिनट में उसको सारा ज्ञान हो जाता है। हम कहते हैं कि पूर्व जन्म की स्मृति है, लेकिन स्मृति नहीं है, ये संस्कार है। संस्कार और स्मृति में थोड़ा सा अंतर है। जैसे दूध और घी, दूध हमारे कर्म हो गए और घी संस्कार हो गया, ऐसा मान लीजिए। जो कर्मों का जो निचोड़ है, जो शुद्ध रूप है, वो बच जाता है, वो अगले जन्म में प्रकट होता है। कर्म कहाँ गए? वो कहीं नहीं जाते, वो स्मृति में रहते हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं होती स्मृति। वो तब भी प्रकट होगी स्मृति जब जाति स्मरण होगा, जब चेतना इतनी तेज हो जाएगी कि जाति स्मरण होगा। जैसे गौतम बुद्ध वगैरह को हुआ था, और भी बहुत महान लोग हैं उनको हुआ था। सभी जन्मों की स्मृति फिर वापस आ जाती है। फिर आप देखेंगे कि मैं तो कई जन्मों से अलग अलग रूपों में, अलग अलग शरीरों में केवल साधना ही करता आ रहा हूँ। तो ये माया का खिंचाव बहुत है। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे पास समय नहीं है नष्ट करने के लिए, समय नहीं नष्ट करना है हमें। इस जन्म का एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है, आप जानते भी नहीं कितना महत्वपूर्ण है, और वो हमें नष्ट नहीं करना है समय। यहाँ पर सांसारिक कार्यों में नहीं बिताना है, जो आवश्यक है जीवन के लिए उतना करना है, सुखपूर्ण जीवन बना लेना है। और जो भी करते हैं वो संपूर्ण चेतना में होना चाहिए, अच्छा बुरा सब कुछ। बस इतना समझ में आना चाहिए कि ये जीवन नष्ट नहीं करना है, ये जीवन ऐसे ही नहीं बिताना है। एक बार पटरी पे आ जाए तो फिर पीछे नहीं जाता वो जीव। तो जो साधना रत हैं, तो मुझे लगता है कि वो अब पीछे नहीं जाएंगे। जिन्होंने गुरु का महत्व जान लिया है, गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, इस जन्म में जो संस्कार पढ़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने जान लिया है, अब उसकी प्रगति बड़ी तेज होने वाली है। अब पीछे नहीं जाएगा वो।
और जो केवल इधर उधर भटक रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा तो सांसारिक जीवन भी सही नहीं चलता और आध्यात्मिक जीवन भी सही नहीं चलता, कभी बैठ जाता हूँ ध्यान करने, कभी ये किताब पढ़ लेता हूँ, कभी वो वीडियो देख लेता हूँ, वापस खिंचाव हो जाता है संसारिक चीजों में। तो ऐसे लोग अभी पटरी पर नहीं आए, सही रास्ते पे सही मार्ग नहीं पकड़ा है, न परंपरा पकड़ी है, न कोई गुरु पकड़ा है, कोई दिशा नहीं पकड़ी है, लेकिन आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो 2-3 जन्म बिताने के बाद यदि उसको वातावरण सही मिला, यदि सही संस्कार पड़ गए, तो वो मार्ग पर लगेगा। तो हाँ, हम सभी लोग भाग्यशाली है कि हमें एक मार्ग दिख गया, सभी लोग भाग्यशाली है कि गुरु दिख गए। एक नहीं 100-200 गुरु हैं यहाँ पर, तो इस देश में एक नहीं 100-200 मार्ग हैं, पंथ हैं। आपको जो भी पसंद हो ले लें और बस साधना शुरू कर दें। अंत में चेतना पर आकर सब कुछ जमा होता है, सभी मार्ग चेतना पर मिलते हैं। कोई भी तरीका आप उपयोग कर सकते हैं, कोई भी विधि, कोई भी परंपरा, कोई भी गुरु, सभी आकर चेतना पर मिलती है। चैतन्य अवस्था में पहुंचना सभी मार्गों का लक्ष्य है। जो ज्ञान मार्ग पर हम सीधा करते हैं, हम कोई रीति रिवाज कर्मकांड नहीं करते, कोई साधना नहीं करते, शरीर को और इन प्राणवायु को, इसको हम छेड़ते नहीं, सीधे चेतना तक पहुंचते हैं। और यदि आपने ये मार्ग ले लिया तो बहुत बहुत बड़ा भाग्य है। फिर तो पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं। तो सभी भटकते हैं थोड़ा, मैं भी काफी वर्ष भटका इधर उधर दूसरे मार्गों पर। ज्ञान मार्ग आखिर में मिलता है, वो बुद्धि आखिर में जागृत होती है। तो यदि आप इस मार्ग पर आ गए तो ना छोड़ें इसको, ये बहुत भाग्य से मिलता है और हर क्षण हमें इसको प्राथमिकता देनी है। यदि आपने वो किया जो आपकी सबसे शक्तिशाली वृत्ति है, तो पूरी गारंटी रहेगी, निश्चित हो जाएगा, तय हो जाएगा कि अगले जन्म में वही उसी वृत्ति के साथ आप जन्म लेंगे और अपने आप वातावरण सही मिलेगा। क्योंकि वो तो मशीन की तरह होता है जन्म, जैसी वृत्ति होती है वैसे वातावरण में जीव प्रकट होता है।